Good morning, students. Class 10th, chapter number 5, exercise 5.3. फर्स्ट क्वेश्चन कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था. सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द सम गिवन बिलो. आपके पास एक एपी दिया हुआ है, आपने इसका सम फाइंड आउट करना है. तो गिवन एपी आपके पास है, आपके सामने शो हो रहा है. तो यहां पर देखिए, पहले नंबर पर दिया हुआ है तो हमें मालूम है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है. फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 7. लास्ट में दिया हुआ है लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म भी हमें पता है, वैल्यू ऑफ ए एन, इट मींस लास्ट टर्म 84 है आपके पास. कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा. कॉमन डिफरेंस दैट इज डी. क्या होगा? A2 माइनस A1. तो देखिए, ये फ्रैक्शन में कीजिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में है. 10 टू जा 20, 2 की 10 से 20 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 21 डिवाइड बाई 2. सब्ट्रैक्ट करना है आपने. क्या सब्ट्रैक्ट करना है? A1 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 7. तो 7 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है. एलसीएम लेंगे. 2 और 1 का एलसीएम क्या हुआ? 2. 2 से 2 कैंसल, 21 माइनस 1 पे 2, 2 की 7 से 14. तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया. अब हमें ये पता नहीं है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अब 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट कीजिए या 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट कीजिए. यहां पर वैल्यू ऑफ ए एन तो गिवन है, लेकिन वैल्यू ऑफ एन आपके पास नहीं है. तो सम फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल सी बात है, एस एन का फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. या तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, या एस एन इज इक्वल टू हम क्या लगा सकते हैं? n बाई 2 इंटू a प्लस ए एन भी हम लगा सकते हैं. ठीक है. तो अब मेन प्रॉब्लम कहां आ रही है कि हम जब इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, भाई वैल्यू ऑफ ए एन भी हमारे पास है, वैल्यू ऑफ ए भी है, लेकिन वैल्यू ऑफ एन नहीं है. तो वैल्यू ऑफ एन निकालना हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, सेकंड में भी सीखा, यानी कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू ऑफ एन आ जाएगी, एन का नंबर आ जाएगा. एन कितना है? ए एन आपके पास गिवन है 84, तो 84 लिखेंगे इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए क्या है? 7 है, प्लस एन फाइंड आउट करना है माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है? 7/2 है. तो सबसे पहले एन की वैल्यू निकालना. प्लस 7 राइट से लेफ्ट साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा? माइनस का. और 84 माइनस 7 तो कितना हो गया हमारा? 77. 7/2 यहां किस में है? मल्टीप्लाई में है. मल्टीप्लाई के किस में है? राइट से लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो किस केस में हो जाएगा? डिवाइड के केस में हो जाएगा. इज इक्वल टू n माइनस 1. तो 7 पे कैंसिल हो रहा है. 11 की 2 से 22 इज इक्वल टू n माइनस 1. तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस 1 राइट से लेफ्ट साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा? प्लस का. तो वैल्यू ऑफ n आपके पास आ गई है 23. अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है. वैल्यू ऑफ n ही हमें मालूम करना था और वो हमारे पास आ चुका है. वैल्यू ऑफ n 23 आ चुका है. तो सिंपल फॉर्मूला इसमें भी रख सकते हो आप, इसमें भी कर सकते हो. इसमें रखोगे तो सिंपल रहेगा. तो एस एन, एन की वैल्यू क्या है? 23. तो 23 का सम फाइंड आउट करना है. इस टाइप से कितनी टर्म है? 23 है. तो एन की जगह पे लिखेंगे 23 डिवाइड बाई 2. ए की वैल्यू क्या है? 7 है. फर्स्ट टर्म 7 है, तो 7 प्लस वैल्यू ऑफ ए एन लास्ट टर्म क्या है? 84 है, दैट इज 84. तो 23 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 91. अब हमने इनकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है. अब 23 की 91 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से बन के आएगा. 23 की 91 से 209 और 3 डिवाइड बाई 2. जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास कुछ इस टाइप से, और वो क्या होगा? सम ऑफ 23. इतना भी ठीक है. यदि आप 2093 को 2 से भाग दे के लिखते हैं, ये वाला आएगा, तो ये भी ठीक है आपका. ठीक है. तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं.
फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि एक एपी आपके पास है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 तक जा रहा है, तो आपने इनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक, अब हमें ये नहीं मालूम है कि जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड और लास्ट टर्म दे दिया, भाई टर्म टोटल कितनी है यहाँ पर, तभी तो हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि इस एपी के अंदर कितने नंबर हैं टोटल। तो उसके लिए क्या करेंगे, सम तो फाइंड आउट करना, फॉर्मूले तो आपके सामने है, यही यूज होने हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपके पास है 34, तो कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस दैट इज d इज इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1, यानी 32 माइनस 34 इट मींस माइनस का 2। a भी है आपके पास, d भी है, और लास्ट टर्म भी दे रखा है, लास्ट यानी वैल्यू ऑफ an भी आपके पास गिवन है, वो क्या है 10। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू ऑफ a1 आपके पास है 10 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 34 प्लस n फाइंड आउट करना है माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है माइनस 2 है। तो 34 राइट से लेफ्ट साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू n माइनस 1 की कितने से मल्टीप्लाई है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस का 24 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर n माइनस 1 की माइनस 2 से क्या है मल्टीप्लाई, माइनस का 2 इधर आके किस में जाएगा, डिवाइड में, तो n माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसल 2 पे 12, और माइनस का 1 इधर आके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ n आ जाएगी। अब हमें मालूम हो गया कि इस एपी के अंदर टोटल 13 टर्म है और उनका सम फाइंड आउट करना फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल इजी है। एस n की जगह पे 13 इज इक्वल टू n की वैल्यू 13 है डिवाइड बाई 2, वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a क्या है 34 है, प्लस वैल्यू ऑफ an क्या है 10 है। सोल्व करते हैं, देखिए 34 प्लस 10 44, 2 पे कैंसल, तो कितना आ गया आपका S13 कितना आ गया, 13 की और 22 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई टोटल आएगी आपकी 286, कितनी आएगी 286। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमें मालूम है कि इसमें टोटल 13 टर्म हो, 13 टर्म का जो सम होगा वो होगा 286। इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है माइनस का 5 प्लस इंटू माइनस 8 प्लस इंटू माइनस 11 प्लस आगे डॉट है प्लस इंटू माइनस 230। हमने करना है इस एपी का सम फाइंड आउट कर। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि इस एपी के अंदर टोटल टर्म कितनी है, यानी कि वैल्यू ऑफ एन आपने फाइंड आउट करना होगा। और वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करने का सिंपल फॉर्मूला है कि ए एन इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू होता है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास n फाइंड आउट करना है तो ए एन होना चाहिए, a होना चाहिए और d होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये पहले नंबर पे है, तो हमें फर्स्ट टर्म तो मालूम हो गया कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म दैट इज a दिया हुआ है क्या है माइनस का 5 है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी वैल्यू ऑफ d हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू देखिए क्या है माइनस का 8 है, माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से माइनस का ही 5 करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सब्ट्रैक्ट माइनस 5 करना है तो यहां क्या लगेगी ब्रैकेट, तो माइनस का 8 माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी प्लस 5, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ d आ जाएगा माइनस का 3। लास्ट टर्म भी आपके पास गिवन है वैल्यू ऑफ l माइनस 230 मीन्स nth टर्म वैल्यू ऑफ an माइनस 230 है आपके पास। सिंपल फॉर्मूले में रखने से वैल्यू ऑफ n आ जाएगी। an की जगह पे हम क्या लिखेंगे माइनस 230 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a क्या है माइनस 5 है, प्लस n की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है माइनस 3 है। देखिए माइनस का 5 राइट से लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इधर माइनस का 230 है और प्लस का 5 ये हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कुछ इस टाइप से आएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 3। ठीक है, तो माइनस का 230 प्लस का 5, तो माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है माइनस 2 to 5, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं माइनस 2 to 5। n माइनस 1 की
इस -3 से क्या है, इसकी मल्टीप्लाई है, तो माइनस का 3 इधर आके किस चीज में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, नॉर्मल सी बात है। माइनस से माइनस कैंसल हो गया, 3 पे ये कैंसल हो रहा है, 3 7 जा 21 और 5 जा, तो क्या आ गया 75। 75 इज इक्वल टू क्या आया हमारा n-1। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, n की करनी है, तो -1 लेफ्ट से राइट साइड जब जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, राइट से लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो ये रूल होता है कि कोई भी नंबर को यदि आप लेफ्ट से राइट साइड या राइट से लेफ्ट साइड लेके आते हैं, यदि वो प्लस का है तो वो क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस, यदि वो इधर माइनस का तो इधर आके प्लस, यदि इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई, और वही इसके अपोजिट में जाएगा कि राइट से लेफ्ट साइड माइनस का है तो इधर आके वो पॉजिटिव होगा। इसी टाइप से हम चलाएंगे। तो 75 माइनस का 1 प्लस का तो क्या हो गया 76। तो वैल्यू ऑफ n आपके पास आ चुकी है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूला जब लास्ट टर्म दिया हुआ है तो सिंपल फॉर्मूला ही यूज कीजिए, Sn सम ऑफ n टर्म्स, यानी n कितना है 76। तो S76 आपने फाइंड आउट करना है, तो Sn आ चुका है 76 डिवाइड बाई 2 इंटू a प्लस an। a की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू आपकी माइनस का 5 प्लस वैल्यू ऑफ an देखोगे तो क्या है -230 है, माइनस का 230 है, तो इस टाइप से हम लिखेंगे। ठीक है, ये कैंसल हो रहा है, 2 पे 2 3 या 6 और 2 पे 16 हो गया 18 इंटू माइनस का 5 है प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा -230। ठीक है, तो S76 आपका 38 की मल्टीप्लाई किससे होगी, देखिए दोनों किस चीज के हैं, माइनस के हैं, और दोनों माइनस के हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 235 आएगा, माइनस का होगा, और उनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, -235। अब हम इनकी करते मल्टीप्लाई, ये प्लस का है, मल्टीप्लाई माइनस माइनस, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे -235 की 38 से जब मल्टीप्लाई होगी तो वो आएगी आपकी 18930, ये आएगी -8930। तो सम ऑफ इस एपी के अंदर कितने टर्म होंगे, टोटल 76 टर्म होंगे, और उन सभी का जो सम होगा वो होगा -8930 आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो आज की क्लास में हमने 5.3 का डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।